हाँ भाई, एक बार जोरदार ताली बजाओ यार, बहुत देर हो गई। ताली की कही थी, सीटी की नहीं कही थी। सीटी मत बजा, तेरा ब्याह नहीं हुआ होगा अभी, तेरे भोंपू भी नहीं बजेंगे। तो एक बार जोरदार और ताली बजाओ भाई। बस अब कट टू कट काम होएगा फटाफट। सर हमारे बैठे हैं तो इनको बता देते हैं कि हम भी सर 40 के पार हो गए हैं। तजर रुक जाओ तो सही, ताते तावड़े 7 माह से बच्चे होंगे अपने। 40 के पार हो गए हैं, तजर्बेकार हो गए हैं। पहले थे कुतुब मीनार, अब 4 मीनार हो गए हैं। शानदार। देखो, जिनको सुनने के लिए आप बैठे हो, पूरी कायनात उनको सुनने के लिए बैठी। हाँ, खींच ले, आ गई। ठीक है, बढ़िया काम हो रहा है भाई। तो भाई बढ़िया रहा, वो कुमार विश्वास चला गया। अब के और ज्यादा शोर बजा और तालियों की आवाज ज्यादा आनी चाहिए, मैं उसको दोबारा बुला रहा हूं। बहुत शानदार मजेदार लोग हैं आप। और देखो, अपने तो शॉर्टकट में काम करो यार। अपने गाने बढ़िया बढ़िया चल रहे, तो रोने वाले गाने क्यों सुने? जब दिल है टूट गया, मैं जी के क्या करूंगा? कोई दीवाना कहता होगा, मैं कहता हूं। अपने को गाने सुनने चाहिए। देसी देसी मत बोलिया कर, किस देसी की फैली है दुनिया। लेकिन जब सर आते हैं तो हमारे सुर बदलते हैं भाई। सर की बात कुछ और है, तो इनके सम्मान में मैं कहना चाहता हूं, इन शब्दों में क्या होना चाहिए था इस ट्यून में कि जज्बाता की कदर नहीं से गोरी रह। गाओ साथ कि जज्बाता की कदर नहीं से गोरी रह, जज्बाता की हालत पतली। तो देखो, अभी खूब हंसने हंसाने का, और सर की शायरी को तो पूरी दुनिया मुरीद है। पता नहीं कितने देश हैं जिनको हम गिनती भी नहीं आती, वहां तक सर कौवे पाठ करिया है। सर के लिए, राहत जी के लिए लगना चाहिए कि उनकी आर्ट हुई है यहाँ। एक जोरदार तालियों का जरूर है। देखो, यूं ही ना परिंदों ने शोर मचाया होगा, शहर की ओर से जंगल में कोई आया होगा। तो शेरो शायरी की जो महफिल होगी, सर के लिए जोरदार। जयपुर वाले कैसे निकाला? चलो अभी फटाफट करा, खोल दो भाई। हाँ देखो, कुंदी मत खड़का हो रहा, सीधा अंदर चल रहा है काम, चल रहा है। ऐसा ही मान लो, ये ऐसा ही मान लो जैसे नया नया ब्याह होने के बाद कुछ सचता है ना। तो शानदार चीज होने वाली है, जोरदार चीज रहने वाली है। और एक बात, हाँ, सर के साथ खींचते हैं। शॉर्टकट में खत्म करने का काम है, ज्यादा टेंशन मत ले यार। टेंशन ले लो तो कोई छोटी सी चीज सुना देता हूँ आधे मिनट की। सर, हाँ ये बजा तू कहानी के ब्याह में कोतक ही कोतक तू कहाँ था? पहले ही हम इतने लेट हो गए, ऊपर से तू टूटा ठीक है, तेरा दस्त हो रहा है, हाजमा खराब है तेरा। लेकिन एक बात बताना चाहता, छोटा सा माइनर ऑब्जर्वेशन सुना देता हूँ सर का। जितने हमारे सोफा लग रहा था, कवियों को थोड़ा ग्रेस लगनी चाहिए ना, ये सर के सम्मान में लग रहे हैं। सर मुझे तो मसंद में घेरते ही है, और नीचे दरी और बिछाना था मुझे, अभी मैं पीछे ये काम कर रहा था। लेकिन एक बात बताऊं, एक घर की बात बता देता हूँ सर। मेरी मिसेज है ना, वैसे डांस जानती है, लेकिन वो क्या है कि सबके सामने नहीं करती, और मेरे को तो उंगलियों पे नचाती है। लेकिन वो क्या करती है, जब ब्याह शादी में डीजे बज रहा होगा ना सर, वो क्या करेगी, कोने में जाकर
और बाहर आते ही ऐसे नॉर्मल हो जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही मेरे चाचा की बच्ची की शादी हो रही थी, तो वो बच्ची सर उसको तैयारी करवाते हैं गाने पे, तो उसने गाने पे तैयारी करी, ससुराल नहीं जाऊंगी। उस गाने पे उछल उछल के नाच रही थी, ससुराल नहीं जाऊंगी। तो मेरा चाचा आपकी तरह आया सर, बोलो 30 लाख रुपए लगे, ससुराल नहीं पहले देखो मेरे जैसे आदमी होया करते, उनके कोई घर जाया करता तो पूरा लस्सी का गिलास पिलाते थे, ऊपर मलाई भी होया करती। फिर धीरे धीरे लोग बदलने लगे, स्टील के गिलास में छाछ आने लगी। तब तक भी माहौल ठीक था जी, उसमें जीरा सेंधा नमक सब था। लेकिन धीरे धीरे माहौल और चेंज होया, हम कांच के गिलास में आ गए और छाछ भी पतली होने लगी, पिंदी भी पतली, तो उंगलियां दिखा करती। फिर हमने उसमें आइटम बदल दिया साहब, उसमें चाय घेर दी, चाय में भी सिमटने लगे। पहले कांच के गिलास में इतना 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 इतना, आजकल प्यार ऐसा हो गया जैसे कचकड़े का गिलास। मैं कह रहा हूं थोड़े दिन बाद ये अमिताभ बच्चन प्यार पता है कैसे हो जाएगा, जैसे मैं गया कोई आवाज लगाएगा सतीश जैसा, बोला तेरे अंकल आए छोरे, भाग के जा टी ड्रॉप ले, और फिर अंकल को कहना मुंह खोलियो, फिर अंकल मुंह खोलेगा तो फिर ऐसे डालेंगे जरा ड्रॉप बोलियो। ताली बजाना मैं सिखा देता हूं तुम्हारे को, ऐसे बजाओ कोई अफसर बजा रहे हो जैसे यूं। अफसर बजाते हैं ना तो हाथ भिड़ते नहीं है सर, आप जब बजाते हो तो हाथ भिड़ते नहीं है। पता क्यों नहीं भिड़ते? मैंने पूछा भी था एक साहब से, मगर थोड़ा जोर से बजा लोगे तो हमारे बच्चे पड़ जाएंगे। बोला तू तो बावड़ा है, इन रेखाओं की वजह से हम अफसर बने। तो एक बार जोरदार हो जाए, आगे जो बात कही तो डबल बजेगी ताली, मगर इन रेखाओं की वजह से हम अफसर बजे हैं। और जैसे ही जोर से बजाएंगे कोई सी डैमेज हो गई तो सस्पेंड तो पक्के ही है। भाई देखो बहुत बढ़िया, अब टाइम हो गया है, लेकिन एक दिन मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा डॉग माड़ों से कि एक दिन इनाम ही रखें, दूसरे दिन कोई प्रोग्राम रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जुड़ गए यार इनसे। पर इस बात की खुशी है कि नहीं है? तो वाह, बहुत बढ़िया लोग हो यार, बहुत शानदार लोगों, मजा आ गया। और अब देखो मस्ती की बात मैं कहना ये चाहता हूं कि बिल्कुल सब कुछ हमें हंसी में भी करना चाहिए, पर जो डोगमा काम कर रही है वाकई उसको हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि ये उन लोगों तक भी सोचते हैं जो भूखे हैं, नंगे हैं, जिनको अधिकार नहीं मिलते, जिन्होंने कमाना कैसे है वो जरिया बताते हैं। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को। और रुक जा अभी, तू जल्दी मत कर, लेट मी फिनिश। आई विल टेल यू एवरीथिंग, एक्टिवाइज, पैसिवाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, एवरीथिंग। पूरा सुन लिया करो, एडवांस पेमेंट तो राज जी की भी नहीं हुई। तो दोस्तों मैं फिर कहता हूं कि भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को, और प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो जालिम मैं सच मान बैठता तेरे दिलासे को, और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ सी देते हैं पलंगों को। देखो मैं कभी मजाक कम करता हूं, लेकिन आज मेरे हाथ कांप रहे हैं राज जी के जैसे। इनके सामने अदब के लोग हैं साहब, ये शायरी की बारीकियों को जानते हैं, और मैं गलती से हरियाणा में पैदा हो गया सर, हमारे तो कल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर ही बची। तो हम कोशिश करते हैं, और इस महफिल को परवान तक चढ़ाने के लिए हम बहुत कम समय में बहुत अच्छा कुछ देना चाहते हैं आपकी। अब कोई उठ के मत जाना भाई, उठ के जाएगा मैं मम्मी को कह दूं। हाँ देख लो, मैं बिल्कुल आपके पास बिल्कुल हंसाने के लिए पूरी तरह मैं अपना वो दूंगा पूरा, लेकिन अब उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक से एक जो आर्टिस्ट हमारे बीच में आए हैं और एक से एक बढ़िया इनाम लिया है, जिन लोगों ने अचीवमेंट करी है, वो कहता हूं कि कश्ती तूफान से निकल सकती है, गिरी साख फिर से संभल सकती है, मत छोड़ आस का दामन, किस्मत है किसी रोज भी बदल सकती है।
नीरज जी कहते हैं कि फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थरों से रसधार भी निकल सकती है। अरे किस्मत कैसी भी हो, इंसान चाहे तो बदल सकती है। तो किस्मत बदलेगी, सब कुछ अच्छा होएगा। लेकिन अपन तो गांव के आदमी, अपने को ज्यादा नॉलेज आती नहीं है। मेरी क्या हुआ साहब, मैं घर की बात बता दूं आपको। मेरी मिसेज की आंख खराब हुई तो हमने उसके चश्मा लगवाया, और उसने चश्मे को उठा के यहाँ लगवाया, तो मैं समझ गया इसकी आंख ही नहीं। इसका दिमाग। लेकिन एक बात बताऊं, मेरा छोरा बड़ा गजब करता है सर। उसका वो सारे दिन डांस करता है, चक चक चिक चुक ठाक चक। इतना तगड़ा डांसर, उसकी गोटे वोटे फसोड़े फटोड़ी जींसें और महंगी महंगी सब चीज, लेकिन फटी हुई चीजें, बेहाल सारा दिन, कोई जिम्मेदारी नहीं। वो चश्मे को कहाँ लगाता है पता है? बताओ। नहीं बता सकते, मैं बता देता हूँ, लेट मी फिनिश अगेन। वो चश्मे को लगाता आगे, तो मैं समझ जाता हूँ उसका तो फ्यूचर ही खराब है। चलो, शानदार चीज होती जा रही है कि बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, हाशिए की दुनिया में थोड़ा सा धस लें। अरे कुछ तो निभाएं करते हुए अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस लें। और देखो कितना बढ़िया, सब सलीके से बढ़िया। मैं एक देसी सी बात 2 मिनट की कर दूं, मजा आ जाएगा आपको, है ना? देखो बर्फी किस किस ने चखी थी, एक बार हाथ ऊंचा कर दो। ओहो, सब नहीं करी। देखो पहली बार बर्फी मैंने जब खाई थी, जब कोई आप जैसा कोई वीआईपी आदमी हमारे घर आया था। जब ऐसे लोग आते हैं ना, तो पिताजी की आत्मा जगा करती, भाई इनके लिए बर्फी ला, नमकीन ला। मैं लाता, फिर मैं ध्यान रखता है पूरा नहीं खा जाएगा। सर कई मेहमान ऐसे होते हैं जो दोनों हाथ से खाते हैं, जब गंडा सा चल रहे हो। उनका बस नहीं चले, नहीं स्टील की प्लेट फाड़ के खा जाए वो। लेकिन कई मेहमान सर जैसे आते हैं, आप जैसे जो अगरीब भक्ति वाले, जो बढ़िया इनके गेस्ट हो, सर जैसे बढ़िया लोग, ऐसे लोग हैं ना, बर्फी के मीठे का नुकसान वगैरह जानते हैं, जागरूक लोग होते हैं। ये बर्फी को ऐसे खाते हैं जब बर्फी को मामूली सा टच करेंगे जब दर्द ना हो जाए इसमें। साहित्यिक शब्दों में कहो तो बर्फी ऐसे खाते हैं जब बर्फी की मांग भर रहे हो। जाओ जीवती रहो, सदा सुहागन रहो, तेरा जोड़ा बढ़िया रहे। ऐसे लोग सर आई लव वेरी मच, टू मच, मचा मच। लेकिन कई मेहमान ऐसे होते नहीं, पर अब कई मेहमान ऐसे होते जिनको पापा चाय भी नहीं पिलाना चाहे, मैं तो उसके सामने पूछ लेता, मैं पापा इस खातर बर्फी लिया। अब सामने पूछोगे तो बाप मना करेगा, पूरी सी शकल बना के पापा कहते लिया भाई। उनका ये दुख मुझे जब समझ में आया जब मैं खुद बाप बना। मेरी गुड़िया मेरे से ऐसा ऐसा डिमांड करेगी, बोले पापा आईफोन लूंगी। मैं चल बेटे, हम वहां गए तो मैं भाई दे दे, अच्छा सा तौल दे। बोला अच्छा सा दिखाया उसने, मगर कितने का? बोला 1.5 लाख का। मगर है तो बोले भाई साहब कैसे दोगे, कैश दोगे, चेक दोगे या कोई एटीएम दोगे, क्या करोगे? मगर किडनी ले लेगा। लेकिन साहब मैं जाता हलवाई के पाव बर्फी ऑथराइज था सरदार जी में, लेकिन लाता मैं आधा किलो। बाप का नाम लिखाने में अपने क्या जा रहा है? अब पवन जी इतना काम कर रहे, नीचाड़ क्या कर रहे हैं क्या पता। आपने कर कुरा के अपने में लाता, फिर पूरे रास्ते में देखता, बर्फी का पैकेट खोला, एक बर्फी तो तेरी मेहनत की बढ़ती है, गपदनी भीतर। फिर मैं सोचता है अकेली जीजी बात किससे करेगी, एक और खा ले। ऐसे करते करते पाओ जीजियां पेट में आओ, बहन चुगली करे, करवा चौथ की कथा सुने, गोल में सम्मेलन करे। और भाई साहब उस बर्फियों को मैं लेके प्लेट में, अब घर में सबसे छोटी प्लेट ढूंढो सरदार जी, उसमें क्या करो नमकीन डाल दो, बर्फियां बुरुक भी दो तो काम चल जाए। फिर मैं उसको लेके जब आगे चलता तो देखता 6.5 पीस, आधा तो जाता है, आधा इंसाफ होगा, बराबर होगा, आधा गबदड़ भीतर, आधा खाते। फिर मैं मेहमान के सामने बैठक में रखता और फिर कड़पता, कहीं ये सारा नहीं खा जाए। लेकिन इसका लास्ट सीन बड़ा अच्छा, आधे मिनट का, मुझे पता है टाइम का, आधे मिनट में ही सुना देता हूँ। मेरे पापा बोले देख भाई लड़की देखिए अब नौकरी लग गया, तो मैं पापा मैं तो कलेक्टर बनूंगा। बोला तेरा बाप भी बना कलेक्टर?
दिमाग खराब मत कर, जाके लड़की देखे और एक बात का ध्यान रखना, सबकी बहन बेटी अपनी बहन बेटी। मैंने सोचो सबकी बहन बेटी अपनी बहन बेटी तो मैं देखूंगा क्या? तो पापा ने समझाया था कि अपनी बहन बेटी बुआ को कोई देखकर मना कर दे, उसकी आत्महत्या कर ले बेटे, कितनी बुरी बात। हाँ, अब मैं सीन बड़ा गजब आधे मिनट का है भाई, तो बीच मत बोलना, मुझे पता है इसीलिए आता है। बीच में मांग काटने का मतलब ये थोड़ी तुम्हारी भी डिमांड निकाल देगा। अच्छा चल थोड़ी सी आधा मिनट का तो सुनने का। अब सीन देखो साहब, वो आया जब तो तू नहीं करा, दूसरा आया। अब एक बार जोरदार बजा दे, इसको पता चला। अब आखिरी सीन है, आधे सेकंड का ही है ना। सामने लड़की और इधर मेरे चाचा, इधर उसके पापा, दोनों बात करें, आओ भाई साहब घर दिखाएं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ऐसा ही होता है। अब सीन में कौन रहेगा? लड़की, बीच में मेज और मेज पे बर्फी। और बेटा जीवन झाड़ में अपना पूरा ध्यान बर्फियों में। और ये बेरहम हाथ जब बर्फियों की तरफ बढ़ता है तो 5-7 पीस लिए बिना नहीं करता। जैसे ही मैंने बर्फियों पर हाथ टेका तो जो कन्या माता नीचे देख रही थी उसकी आंख खुल गई, वो ऊपर हो गया, ट्रायंगल बन गया, बर्फी वो और मैं, सूर्य ग्रहण। लड़की बहुत अच्छी थी, उसका जवाब में बहुत जोरदार तालियां बजेगी, ध्यान से सुन लो जवाब। वो मेरी तरफ देखी, एक बार गुस्से से, एक बार प्यार से, एक बार देख के फिर एक इशारा करा, बोला भाई समय की सीमा है और सीमा का समय है। तो मैं सीधे सीधे जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो कीजिए साहब, ऐसे चलने वालों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं।